नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 अगस्त रविवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। जोधपुर में आज 27 अगस्त को आईपीएल की तर्ज पर आरपीएल शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसका उद्घाटन करेंगे। ओपनिंग सेरेमनी में भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले महान ऑलराउंडर कपिल देव भी शामिल होंगे। कपिल देव आरपीएल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके अलावा बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस और मशहूर सिंगर कनिका कपूर परफॉर्म करेंगे। आरपीएल की तैयारियों का जायजा लेने वैभव गहलोत जोधपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से मीटिंग के बाद स्टेडियम पहुंचकर तैयारियां देखी। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक सच्चा नेता हर परिस्थिति में अपने लोगों के साथ खड़ा रहता है। शाह ने शनिवार को सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सफल चंद्र मिशन चंद्रयान 3 से जुड़े इसरो वैज्ञानिकों से मिलने के लिए सुबह गृह से सीधे बेंगलुरु पहुंचे। बेंगलुरु में वैज्ञानिकों को उनका प्रेरणादायक संबोधन भारत की आसमान छूने वाली शानदार उपलब्धि का गुणगान था। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो गगनयान प्रोजेक्ट पर फोकस कर रहा है। अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में इस मिशन के तहत एक स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसका मकसद ये तय करना है कि मानव मिशन के समय ये स्पेसक्राफ्ट उसी रूट से लौटे जिससे गया है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने 26 अगस्त को एक निजी चैनल के कॉन्क्लेव में ये बात कही। जितेंद्र सिंह ने बताया कि स्पेसक्राफ्ट की टेस्टिंग सफल होने के बाद महिला रोबोट व्योम मित्र को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। व्योम मित्र इंसानों जैसी सारी एक्टिविटीज कर सकेंगी। उन्होंने कहा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम इससे आगे बढ़ेंगे और मानव मिशन भेजेंगे। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उन्हें भेजना। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के नेता और ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने बिग बॉस OTT 2 विनर एल्विश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अभय चौटाला ने कहा कि जब किसी राज्य का सीएम कहीं जाता है तो उससे पहले बहुत सारी बारीकियां देखी जाती है। यूट्यूबर एल्विश यादव टाइगर नामक कंपनी के लिए काम करता है, जो सट्टे की सबसे बड़ी कंपनी है। अभय चौटाला ने कहा कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल बतौर यूथ आइकन एल्विश यादव को प्रमोट करने के लिए 20 अगस्त को गुरुग्राम में जिस जगह गए वहां टाइगर कंपनी के बैनर लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि अगर सीएम इस तरह के काम करेंगे तो युवा बर्बाद हो जाएगा। जयपुर में अनोखा मामला सामने आया है। पॉपकॉर्न नाम का एक डॉग चोरी हो गया और इसकी तलाश के लिए पुलिस 2 दिन से सोई नहीं है। थाने का 80% स्टाफ उसे तलाश करने में जुटा हुआ है। पुलिस के अलावा उसकी मालिक भी उसे तलाश करने के लिए प्रयास कर रही है और शहर के बड़े हिस्से में उसके पोस्टर भी लगाए गए हैं। तलाश करने वाले को इनाम देने की घोषणा की गई है और इनाम की रकम 1 लाख रुपए है। मामला जयपुर के मालवीय नगर थाने में दर्ज किया गया है। दरअसल मालवीय नगर के मॉडल टाउन इलाके में रहने वाली अनीता दास का विदेशी नस्ल का डॉग चोरी हो गया। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा है कि गवर्नर को अगर लगता है कि उनकी चिट्ठी के बाद सीएम की कुर्सी छीनने के डर से मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा तो वो जान लें कि मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। मान शनिवार को गवर्नर BL पुरोहित को उनके लेटर का जवाब दे रहे थे। मान ने कहा कि गवर्नर की चिट्ठी में उनके पावर हंगर की झलक मिलती है। उन्हें ऑर्डर देने की आदत है। चिट्ठियां भी शायद ऊपर से लिखवाते होंगे, गवर्नर तो सिर्फ साइन ही करते होंगे। शुक्रवार को गवर्नर BL पुरोहित ने मान को चिट्ठी दी थी। इसमें राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत रिपोर्ट भेजने और कानूनी कार्यवाही शुरू करने की चेतावनी दी गई थी। राजस्थान में दिसंबर में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के चुनाव प्रभारी रघु शर्मा शनिवार को झालावाड़ पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत में शर्मा ने कहा कि सितंबर माह में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। इसके लिए कांग्रेस की ओर से प्रदेश भर में फीडबैक का काम तेज गति से किया जा रहा है। सानिया को ही टिकट मिलेगा, इस बात का भी उन्होंने कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाया। झालावाड़ डाक बंगला में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से रायशुमारी के लिए पहुंचे रघु शर्मा और रमेश मीणा सहित गुजरात से आई पर्यवेक्षक जेनी बेन ने समर्थकों से अलग अलग ग्रुप के माध्यम से बातचीत कर उनकी भावनाओं को जाना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज 27 अगस्त को लोहारगढ़ व झुंझुनू के दौरे पर रहेंगे। इसे लेकर प्रशासन, पुलिस, इंटेलिजेंस की टीम सहित अन्य विभाग तैयारियों में जुटे हुए हैं। शनिवार को झुंझुनू कलेक्टर व एसपी ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हवाई पट्टी व रानी सती मंदिर में पॉइंट टू पॉइंट व्यवस्था देखी। इसके बाद दोरासर में स्थित सैनिक स्कूल पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कांग्रेस निर्वाचन कमेटी के सदस्य व मंत्री गोविंद राम मेघवाल शनिवार को कोटा पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस कार्यालय में देहात कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इसके बाद उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन्म से लेकर मरण तक की योजनाएं दे दी। इससे आने वाले समय में जनता को भारी लाभ होगा। कांग्रेस आज केवल राज की लड़ाई नहीं लड़ रही है।
जयपुर में आबकारी की इंस्पेक्टर अंकिता माथुर ने जिस दुकान के मामले में रिश्वत लेते पकड़ी गई थी, उसका विभाग ने लाइसेंस निरस्त कर दिया है। 20 दिन बाद भले ही विभाग ये कार्यवाही की हो, लेकिन अब इस कार्यवाही को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जो लोग इस दुकान को अवैध तरीके से चला रहे थे, उनके खिलाफ विभाग ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया है, क्योंकि दुकान का लाइसेंस जिस व्यक्ति के नाम से था, उसकी मौत कुछ समय पहले ही हो चुकी थी। ये लोग उसी व्यक्ति के नाम से दुकान का संचालन कर रहे थे। टोंक में अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि में केवल 7 दिन बचे हैं। योजना के अंतर्गत सरकार पात्र स्टूडेंट्स को पढ़ाई में खर्चे के लिए 20,000 रुपये सालाना देगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए स्टूडेंट्स को 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी नितेश कुमार जैन ने बताया कि राजकीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों की कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में पढ़ने वाले SC, ST, OBC, MBC, EWC कैटेगरी के छात्र छात्राएं योजना के लिए जनाधार कार्ड से वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देश में श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बिंदु राजस्थान के सालासर धाम का बालाजी मंदिर। शुक्रवार को सालासर धाम का स्थापना दिवस उत्साह से मनाया गया। मंदिर के 269वें स्थापना दिवस के मौके पर मंदिर की आकर्षक सजावट की गई। इंदौर के कारीगरों ने बिजली की सजावट की। अजमेर से आए कारीगरों ने फूलों की सजावट की। इस मौके पर बालाजी महाराज का फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया। स्थापना दिवस को यहाँ के लोग त्योहार के रूप में मनाते हैं। स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर हुई भजन संध्या में कस्बे के लोग शामिल हुए। गायक कलाकारों ने हनुमान जी के भजनों की प्रस्तुतियां दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा बजट में ग्राम विकास अधिकारियों को चयनित वेतनमान देने की घोषणा की पालना नहीं होने से नाराज वीडियो ने शनिवार को राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के आह्वान पर उप शाखा दौसा की ओर से पंचायत समिति स्तर पर ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग की लंबित समस्याओं का समाधान तथा बजट घोषणा लागू करवाने की मांग को लेकर धरना दिया। जिला मंत्री मुकेश मीणा, NCD व ब्लॉक अध्यक्ष लोकेश गुर्जर ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा संख्या 155 के आदेश जारी किए जाएं। बाड़मेर बीते कुछ दिनों से तेज हवाओं का दौर चल रहा है। अगस्त माह में अब तक बारिश नहीं होने से खेतों में खड़ी फसलें जलने लगी है। कई इलाकों में 50% तक फसलें जल चुकी है। आगामी कुछ दिनों तक बारिश के कोई आसार नहीं है। बाड़मेर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री के आसपास चल रहा है। शनिवार को सुबह से आसमान में बादल छाए हुए थे और तेज हवाओं का दौर चल रहा था। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर सीकर की सांवली रोड स्थित धूत पंचायत समिति परिसर में पंचायत समिति के ग्राम विकास अधिकारियों ने काले कपड़े पहनकर राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष बाबूलाल धाबाई ने कहा कि हमारी 4 सूत्री मांगे हैं, जिसमें पहली मांग बजट घोषणा में मुख्यमंत्री द्वारा चयनित वेतन देने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक आदेश लागू नहीं किए गए। इसके साथ ही ग्राम विकास अधिकारियों के कैडर स्ट्रेंथ सहित महत्वपूर्ण मांगों पर हुए समझौते को अभी तक लागू नहीं किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।